अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब यहाँ पे आज तीसरा दिन है। कभी सुबह के टाइम बारिश हो जाती है और कभी शाम के टाइम, तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन जब धूप निकलती है ना दिन को, तो बहुत गर्मी होती है। और फाइनली यहाँ पे हमारे घर में आ गए हैं मैंगोज़। काफ़ी टाइम से मुझे इनका इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी शॉप पे अभी नहीं आए थे। तो फाइनली हमें मिल गए हैं। और जब मैं यहाँ किसी भी चीज़ पे या किसी प्रोडक्ट पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ देखती हूँ ना, तो सच्ची बात है इतनी खुशी होती है ना दिल को, कि बयान नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये भी ऐसा है कि बिल्कुल सही तरह से पके हुए नहीं थे, तो मैंने इनको दोबारा से कवर करके रख दिया है, क्योंकि ये एक रात ऐसे ही रहेंगे तो फिर मैं सुबह इनको वॉश करके तो फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि वो कह रहे थे चाचू कि इनको अगर इस तरह से बाहर रखोगी तो वो सेट हो जाएंगे। और जनाब ये साथ मैंने मंगवा लिए थे, करेले भी फ्रेश आए हुए थे, तो मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ। 2 किलो करेले मैंने मंगवा लिए हैं, तो मैं इनको काट के तो फ्राई करके कुछ पकाऊंगी, कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, और जब पकाऊंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये जो हैं जी वाइट कलर में अलबुखारे, ये मेरे हस्बैंड को उनके किसी फ्रेंड ने दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर घर में ही फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो उन्होंने दिए थे। तो वो मैंने वॉश करके ये सारा कुछ अलग से रख दिया है ड्राई होने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जनाब डिनर। और आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था रोटी बनाने का। तो मैंने सोचा कि कुछ और बना लेती हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मटर पुलाव। और प्याज जो है वो मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन रखा है, क्योंकि मैं बनाऊँगी थोड़े डार्क कलर वाले चावल, वाइट वाले नहीं बनाऊँगी। और प्याज यहाँ पे जब फ्राई हो गया तो मैंने इसमें साथ शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको भी मैं इसके साथ फ्राई कर रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं दिल करता कि रोटी बनाने का, तो बंदा जल्दी जल्दी से इस तरह से कुछ बना ले। और मैं इसमें एक अदद मैंने टमाटर शामिल किया है, और टमाटर जो है वो मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस के जो पीसेस हैं ना वो थोड़े ऐसे रहेंगे तो वो चावल में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। और इसके साथ मैं फ्राई कर लूँगी शामी कबाब। शामी कबाब जो हैं वो मैंने पहले से बना के फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं, तो जब कभी अचानक से कोई बर्गर बनाना हो या कोई इस तरह से पुलाव वगैरह हो तो फिर साथ निकाल के तो फ्राई कर लेते हैं, तो वो काम ज़रा जल्दी भी हो जाता है और चस्का भी हो जाता है थोड़ा सा। और टमाटर शामिल किए हैं, तो इनके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। और जनाब अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो ये मेरा इंस्टा का नेम आ रहा है यहाँ पे, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का आंसर करूँगी। और अगर आप मुझे कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके दे सकते हैं। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें और लाइक करते रहें। और जो लोग वीडियोस देखते हैं ना, लाइक करते हैं, मुझे पता है कि वो मेरे अच्छे पक्के और सच्चे वाले सब्सक्राइबर हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। और सीरियसली मुझे भी ना अब आदत सी हो गई है कि मैं जब तक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड ना करूँ तो मुझे बेचैनी सी रहती है। अब मतलब एक ये रूटीन बन गई है मेरी, तो मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना, तो मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो यूट्यूब पे रहता है। तो इस वजह से, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो वो बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ साथ में जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि मैंने स्पाइसेस में क्या क्या ऐड किया है। तो यहाँ मैंने जनाब नमक शामिल किया है, और कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है, और इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली पाउडर। और इसमें जो है मैं थोड़ा सा ज़ीरा, 3 अदद लौंग, 3 काली मिर्चें जो मोटी काली मिर्चें होती हैं वो वाली, एक ब्लैक कलर की जो काली इलायची होती है छोटी, एक वो शामिल करूँगी। और इसमें 2 अदद मैं कड़ी पत्ते शामिल करूँगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा जो बाज़ार के मसाले हैं ना, मतलब कोई बिरयानी मसाला, कोई पुलाव मसाला, वो मैंने नहीं शामिल किया।
घर के ही सारे मसाले शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करके बस इसमें पानी डालना है और इसको दम लगा देना है। और ये जो मैंने डिनर तैयार किया है ना, ये आधे घंटे में मैंने ये सारा कुछ रेडी कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चूल्हा जो है वो काम अच्छा कर रहा था, तो मैंने आधे घंटे में ये सारा कुछ रेडी कर लिया था। और 1.5 गिलास मैंने लिया था चावल का, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी, क्योंकि जब मैंने प्याज रखा था चूल्हे पे फ्राई के लिए तो उस टाइम मैंने उसी टाइम चावल जो हैं वो भिगो दिए थे गर्म पानी में। तो इस वजह से चावल जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हुए हुए होंगे। तो बस 2 गिलास पानी शामिल करूँगी, जब वो उबल जाएगा उसमें शामिल करूँगी चावल, और फिर जब पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो फिर मैं उन चावलों को दम लगा दूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने शामी कबाब भी जो है वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि दोनों काम जो है वो एक साथ ही फिनिश हो जाए और मैं जल्दी से बर्तन धो के किचन साफ़ करके फ़ारिग हो जाऊँ, बस फिर हम आराम से डिनर करें। तो बस ये हमारा हो गया था डिनर रेडी, और इसके साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा जो है वो रायता वगैरह नहीं बनाया, जस्ट सैलेड कट कर लूँगी और हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है ना, तो फिर दिल करता है कि बंदा चावल बना ले। तो पाकिस्तान में मुझे याद है कि जब भी हम ना मशीन लगाते थे कपड़े धोने के लिए, तो उस दिन लाजमी चावल बना करते थे, क्योंकि चावल जल्दी से बन जाते हैं। हम लोग मशीन लगाते थे, कपड़े धो रहे होते हैं और अम्मी जो है वो चावल बना देती थी। तो बाद में बस दिन के टाइम हम छाँव में बैठ के ना उधर खाया करते थे चावल। और मुझे वो टाइम काफ़ी याद आता है। मटर पुलाव से बहुत सारी यादें जो है ना वो बस वाबस्ता है मेरी। मुझे याद है जब हम लोग नानों के घर जाया करते थे, और वहाँ पे हम सारी कज़नें पता है क्या करते थे, हम ना चावल एक ट्रे में, या एक जो वो परात होती है छोटी जिसमें हम आटा गूंथते हैं अमूमन, हम उसमें चावल डालते थे और हम सारी कज़न्स वगैरह जो है ना, हम सारे इकट्ठे बैठ के खाया करते थे। तो वो टाइम जो है ना बहुत ही सुनहरी टाइम था। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो टाइम बड़ा ही याद आता है। अब सब अपने अपने घरों में न जाने कहाँ कहाँ हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जहाँ हो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब ये है जी फ़ाइनल लुक चावलों की। यहाँ पे बस सैलेड और कबाब जो है वो मैंने साथ सर्व किए हैं। और अगर आप लोगों ने इस खाने की ज़रा स्टाइलिश सी फ़ोटो देखनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।